हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ शेयर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के नेम के बारे में कुछ जानेंगे कि चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा हमें उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें चैप्टर के नेम से ही मिल जाती है। तो मैं आपको वन बाय वन इनके वर्ड का जो मीनिंग भी बताऊंगा कि किस तरह से चैप्टर को नेम को रीड करना चाहिए, ताकि उसी से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से आ जाए कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल में हम लीनियर का मीनिंग समझते हैं। लीनियर तो जो वर्ड लीनियर है बेटा, लीनियर का मतलब आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया गया था कि लीनियर उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, लीनियर। और उसका ग्राफिकल हम कैसे चेक करते हैं, ग्राफ कैसा होता है उसका, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का जो ग्राफ होता है अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी जो लीनियर का जो ग्राफ होगा, जो शेप होगी वो आपकी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो जो लीनियर का अगर हम ग्राफिकल मीनिंग देखें तो ग्राफिकल मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और दूसरा जो अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री देखें, डिग्री तो उसकी डिग्री होती है बेटा 1। उसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। तो लीनियर का बेसिकली मीनिंग होता है ग्राफ कैसा होगा उसका, स्ट्रेट लाइन, और उसकी डिग्री कैसी होगी। अगर आप उसकी पॉलिनोमियल को देखते हो या इक्वेशन को देखते हो तो उसकी डिग्री 1 मिलेगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए आपके पास। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हमें लीनियर इक्वेशन में और लीनियर पॉलिनोमियल में डिफरेंस कितना है। बेटा लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इक्वल्स टू साइन आ जाता है। इक्वेशन यानी इक्वेट करना शुरू कर देते हैं हम, किसी की इक्वेशन की वैल्यू इक्वेट करते हैं कि ये इसके इक्वल आएगी। ठीक है, कुछ वैल्यू दी होती है आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको 2x + 5, तो आपके पास ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, जस्ट एक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसमें लिख देता हूँ 2x + 5 = 0, यानी मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी इसको इक्वेट कर दिया, इक्वेट = 0 पुट कर दिया। तो ये अब हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन आ गया। ये हमारी है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्यों है, दोनों को चेक करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसके हमारे पास डिग्री जो है 1 है, हाईएस्ट पावर जो है 1 है। इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल लगा सकते हैं x⁴। किसी भी कांस्टेंट के साथ हम कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास जो वेरिएबल के साथ जो पावर होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 7 है खाली, 7 के साथ हमें कोई भी वेरिएबल लगाना है। अगर आपको x लगाना है आप लगा सकते हो, y लगाना है y भी लगा सकते हो। तो जैसे मैं y लगा देता हूँ, लेकिन हमें इसमें लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि अभी भी ये 7 के इक्वल है। जैसे हम 7 को लिखते हैं, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, और 7 × 1 यानी आप किसी भी वेरिएबल की पावर, जैसे आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, a⁴ = 1 या y⁴ 0 = 1। कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी वैल्यू हो, उसकी अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसी तरह से 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1, और 1 को हम हटा के रिप्लेस करके कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं और उसकी पावर 0 दे सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 y⁴ 0। तो अभी भी 7 इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट के साथ हम कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, लेकिन हमें पावर कितने लगानी पड़ेगी, 0। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था हमने कि यहाँ पे हमारे पास 2x⁴ था, 5x⁴ 0, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की उसको डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब इसमें इक्वल्स टू साइन आ गया और हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू साइन आ चुका है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि बेटा लीनियर का मीनिंग क्लियर है, जिसकी डिग्री 1 हो, और ग्राफ में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट
लाइन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। उसके बाद आता है इन टू वेरिएबल्स, यानी अब लीनियर इक्वेशन पढ़नी है हमें इन टू वेरिएबल्स। जैसे कोई भी दो वेरिएबल लेने हैं, ए बी, बी सी, सी डी या एक्स वाई, वाई जेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7 = 0। अब आपके चैप्टर के नेम के हिसाब में इसमें सारे वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे लीनियर है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री है 1, तो हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 हो गई। अब ये लीनियर कहला दी। अब इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स क्यों है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा y है, टू वेरिएबल। तो यानी आपकी एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके पास। तो ये आपका एग्जांपल है। अब हम एक जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की? जनरल फॉर्म ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लिखने के लिए। तो ये ax प्लस by प्लस c = 0, जिसमें हमारे पास जो ये a है बेटा, a आपका किसके साथ लगा हुआ है? x के साथ लगा हुआ है। तो ये a क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट, क्योंकि साथ लगा हुआ है, साथ। तो साथ का मतलब आपको पता है, हम वर्ड यूज करते हैं को। तो ये साथ किसके लगा हुआ है? a आपका x के साथ लगा हुआ है। तो a क्या कहलाएगा? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का साथ ही है जो साथ लगा हुआ है। एंड b y है, तो y के साथ जो b लगा हुआ है, b क्या कहलाएगा आपका? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, a लगा x के साथ इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y प्लस c। अब c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो c इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, तो हमारी जनरल फॉर्म है, हमें इसको याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? ax प्लस by प्लस c = 0। यहाँ =0 होगा आपके पास, तब जाके जनरल फॉर्म कहलाएगी। अगर उधर कोई वेरिएबल है तो आपको इस साइड शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। वन वेरिएबल आपने पढ़ा था, वन वेरिएबल में क्या होता है आपके पास? मैं आपको उसकी भी जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में होती है हमारे पास ax प्लस b = 0। ये जनरल फॉर्म है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो आप वन ही वेरिएबल, इसमें x है। अब जैसे टू वेरिएबल में लिखते हैं, सेकंड नंबर टू वेरिएबल, तो क्या होता है बेटा? आप अपना कोई भी लेटर ले लो, कोई भी जैसे a लिया था तो उसका पहला वेरिएबल लगा x प्लस b, क्योंकि वेरिएबल एक था तो b के साथ कुछ लगाना नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। अब ऐसे अगर टू वेरिएबल में लेना है तो हमें ax प्लस b लिया हमने। अब टू वेरिएबल लगाना है तो b के साथ हमें कुछ लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा वेरिएबल by प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट का होना जरूरी है उसमें, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, 0 हमें दिखाना पड़ेगा उसमें। तो ये लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म है वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल में, जिसमें a and b आर द कोएफिशिएंट ऑफ x and y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास दो टॉपिक हो गए। जनरल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होती है, चैप्टर के नेम का अच्छे से पता होना चाहिए कि लीनियर में डिग्री होती है 1 वेरिएबल की, ग्राफ में होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल्स टू साइन होता है। और टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपने अच्छे से देख ली है। अब हम इसमें आगे देखेंगे बेटा कि इक्वेशन में हम कुछ रूल्स होते हैं कि जिसमें कुछ इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन मतलब बेसिकली समझ के चलो बेटा, इक्वल्स टू साइन। जैसे आपने तराजू देखा होगा, तराजू जब हम यूज करते हैं, तराजू में बेटा दोनों साइड जो भी हम सामान रखते हैं, तराजू में हम जो भी सामान रखते हैं दोनों साइड, वो
बराबर बराबर रखा जाता है तो बैलेंस रहता है। आपने देखा होगा बीच में जो सुई होती है वो कांटा सा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, यानी दोनों तरफ इक्वल चीजें रखी हुई हैं। तो वो जो तराजू होता है बेटा वो इक्वेशन का ही काम करता है, क्योंकि इक्वेशन में दो साइड होती है, एक हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। वही बेसिक कंप्लीट अगर आपको लीनियर इक्वेशन समझनी है तो आपको तराजू मान के चलना पड़ेगा। इसको तराजू मतलब इक्वल्स टू साइन, कि यानी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेट रखा है वेट मान के चलेंगे, और राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो वेट्स रखे हैं वो दोनों बराबर बराबर रखे हैं। अगर बीच में इक्वल साइन है तो, अगर इक्वल साइन नहीं है तो इसका मतलब वेट इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है आपके पास। ये आपको ध्यान से देखना है कि आप बेसिकली तराजू को समझ के चलेंगे इस पूरे चैप्टर को तो पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल्स में कुछ रूल्स होते हैं कि जिससे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस चीज से नहीं पड़ेगा? देखो, जैसे आप तराजू का एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1 kg वेट रख दिया इस साइड और इधर भी 1 kg वेट रख दिया, तो दोनों बैलेंस रहेगा, मतलब दोनों ऐसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल एक लेवल पे रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वेट बढ़ा देता हूँ 100 ग्राम एक साइड में, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपके पास। ये इधर का वेट ज्यादा हो जाएगा तो इधर का हिस्सा क्या होगा, नीचे झुक जाएगा। तो ये अगर 1 kg वेट है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे 1 kg पहले से था और मैंने 100 ग्राम और बढ़ाया, तो आप ये देखिए कि ये इस तरह से हो जाएगा, यानी इधर ज्यादा वेट आ जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं रहा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 100 ग्राम वेट डालना पड़ेगा बेटा, और 100 ग्राम वेट डालने के बाद आप देखोगे कि 1 kg पहले से था और आप 100 ग्राम डाल रहे हो, तो ये जो है ना बैलेंस हो जाएगा आपके पास। तो यानी मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो तराजू है वो बैलेंस रहेगा। तो मैं आपको इक्वेशन लेके समझाऊंगा। अभी मैंने आपको एक डायग्राम लेके समझाया है। जैसे देखो, मैंने इक्वेशन ली 2x + 5 = 5y, टू वेरिएबल से ले लेते हैं क्योंकि हमारा 2 वेरिएबल का चैप्टर है। 2x + 5y + 7 = 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब क्या करना है, यानी इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारी राइट साइड हो गई जो कि 0 है। अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दोनों साइड हमें सेम चीज ऐड करवानी पड़ेगी या दोनों साइड सेम चीज सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं पे ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी हमने 2 को बोथ साइड ऐड करवाया, तो मैं देखो 2 ऐड करवा रहा हूं बोथ साइड। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ऑलरेडी ये थी 2x + 5y + 7, तो लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास प्लस का 2 हो गया, इक्वल्स टू, ऑलरेडी पहले 0 था तो 0 उधर ऐड करवाया 2, यानी बोथ साइड हमने 2 ऐड करवाया। तो आप देख रहे हो बीच में इक्वल टू साइन लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है कि दोनों साइड सेम चीज ऐड हुई है, और सेम चीज ऐड होने से हमारी जो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी बैलेंस रहती है, इक्वल रहती है। जैसे अभी हो जाएगा आपके पास 7 + 2 9 = 2 + 0 2। अब आप देखो कैसे बैलेंस रहती है। इस 2 को इधर लाओ, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस 2 को आप इधर लाओगे तो 2x + 5y + 9 - 2, उधर से 2 इधर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5y + 7 = 0, 9 - 2 7। तो आप देख रहे हो जो इक्वेशन आपके पास पहले थी, जो इक्वेशन पहले थी वो वही बनी हुई है। मैंने 2 ऐड करवाया, फिर वापस में 2 को उसको सॉल्व करवाया इक्वेशन को, तो आप देख रहे हो जो इक्वेशन लास्ट में है वो पहले से वही बनी हुई है, चेंज नहीं आया उसमें कोई भी। चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने दोनों साइड सेम चीज ऐड करवाई थी। इसी तरीके से अगर सेम चीज हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, सपोज ऐड ना करवा के यहाँ पे -2 करवाते हैं दोनों साइड, तो 0 - 2, वो बेटा हमारे पास 7 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और उधर जाएगा -2। और ये आपके पास अगर देखते हो तो ये जो -2 है इधर आके क्या होएगा, प्लस, तो +5 ऑलरेडी है इधर, अभी -2 इधर आके +2 हो जाएगा, इक्वल टू सब कुछ नहीं बचा उधर तो 0 बचेगा। अब आप देख रहे हो
2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब भी अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो वो है इक्वेशन वही बनी हुई है। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि हमने दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज ऐड करवाई और सेम चीज सब्ट्रैक्ट करवाई है, इसी वजह से कोई फर्क नहीं आया। आप तराजू समझ के चलोगे, इसको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तराजू में अगर कोई चीज पहले से इक्वल है और आपको इक्वल ही रखना है तो आपको दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो उनके कोड होते हैं उन दोनों में सेम वेट रखना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम चीज ऐड होगी तो इक्वल रहेंगे और सेम चीज सब्ट्रैक्ट होगी। तो यानी इफ वी ऐड सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड सो आवर इक्वेशन विल नॉट इफेक्ट, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से एक ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से डिवाइड का भी रूल है और मल्टीप्लाई का भी। अगर किसी भी इक्वेशन को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से किसी सेम नंबर से इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं, यानी लेफ्ट पार्ट भी पूरा डिवाइड हो जाए, राइट पार्ट भी, तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बैलेंस रहती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 8 लेते हैं 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्या है 2x प्लस 3y प्लस 6, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे और किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से। अब इक्वल्स टू साइन, फिर 2 लगाएंगे और फिर हमारा राइट पार्ट क्या है 0, तो राइट वाले पार्ट को ब्रैकेट में रख लेंगे और बाहर 2 लगा देंगे। या जो ब्रैकेट में है वो हमारा ऑलरेडी जो पहले गिवन पार्ट था वो है, बाहर जो 2 लगा हुआ है उससे हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y प्लस 12, 2 2 4x 2 3 6y 2 6 12 और 2 into 0 0। तो अब आप देखो कि इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट है वही चेंज हुए हैं और चेंज होने पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये देखो, आप इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू में ब्रैकेट है, इंटू वाला इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड में जाता है, तो हमारे पास ये जो पार्ट है यहीं पे बचा रह जाएगा और ये 0 के नीचे चला जाएगा 2 जो कि होता है 0 0.20। तो आप देख रहे हो 2x प्लस 3y प्लस 6 जो इक्वेशन है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाने का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं इक्वेशन पे। इसी तरीके से अगर डिवाइड भी करते हैं तो डिवाइड करने का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस चारों केस में बैलेंस रहेगी। अगर आप सेम चीज ऐड करवाते हैं बोथ साइड तो इक्वल रहेगी, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो भी, सेम चीज मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड तो भी, और सेम चीज से डिवाइड करवाते हैं तो भी इक्वेशन आपकी बैलेंस रहती है। ठीक है बेटा, तो जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है और इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं, सेम साइड बोथ साइड आपको क्या करवाना है, सेम चीज करवानी है, बट ये याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो कोएफिशिएंट वगैरह आपको अच्छे से याद रखना है, किसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। तो फिलहाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इतना ही करेंगे। तो आपको जितना कराया गया है आप उतना ही करें। आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आपको क्या करना है बेटा, अपने खुद से कोई भी वेरिएबल लेने हैं। जैसे आपने पहले वेरिएबल ली ए और बी, ठीक है, अगर आपने वेरिएबल ए और बी लिए हैं तो आपके पास के कोएफिशिएंट दूसरे होने चाहिए। चाहे आप आपने अगर वेरिएबल ए और बी लिए तो आप जो इनके जो कोएफिशिएंट है वो एक्स वाई भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ बताना पड़ेगा आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ कि आप यहाँ लिख दो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस जेड ले लो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या है, कोएफिशिएंट है a का। अगर वेरिएबल a और b है तो x कोएफिशिएंट हो गया, और अगर b कोएफिशिएंट वेरिएबल है तो आपका सॉरी ये y ले लेना, y आपका क्या हो गया कोएफिशिएंट, और z क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, z हो गई आपकी कांस्टेंट टर्म। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको 2 अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल लेने हैं और उनको लेके जनरल एक फॉर्म लिखनी है इक्वेशन में। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपने 2 वेरिएबल ले लिए, एक हो गया डॉलर का साइन और एक हो गया रुपीज का साइन। तो इसको लेके इक्वेशन लिखनी है, लेकिन आप इसमें ऐसे कोएफिशिएंट है इनके ना कोई नंबर्स ले लो। जैसे मैंने लिख दिया 2 इंटू में डॉलर साइन
प्लस 3 इंटू में बी साइन प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, क्योंकि डॉलर की जो पावर है 1 है, रुपीज की जो पावर है 1 है। तो आप ये मत समझो कि आप वेरिएबल ही ले सकते हो, आप वेरिएबल की जगह कोई साइन भी ले सकते हो, तो भी ये इक्वेशन ही कहलाएगी आपकी, क्योंकि साइन भी क्या है, वेरिएबल ही है। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कोई भी हम सिंबल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी अल्फाबेट और कोई भी सिंबल। तो इस तरह से आपको 5 अपने मन से कोई भी वेरिएबल लेने हैं और 5 इक्वेशंस खुद से लिखनी है कोफिशिएंट्स को लेके। कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो आप, 2, 3 जो भी आपको मन करे। तो 5 इक्वेशंस आपको खुद से लिखनी है, ठीक है।